भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास को लेकर के विचार चल रहा है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास करता है। जिस किसी भी क्षेत्र में जो लक्ष्य व्यक्ति बनाता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास करता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अभ्यास नहीं करता। किसी भी कार्य की कुशलता के लिए अभ्यास करता है, परंतु सारे अभ्यास करने वाले सफल नहीं हो पाते। सफलता के लिए अभ्यास को अभ्यास के रूप में समझने की आवश्यकता है। आपके सामने अभ्यास के लिए 3 विशेषण बताए गए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मनुष्य का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए उसे अभ्यास करना है। और कैसा अभ्यास करना है? वो कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास के 3 विशेषण दिए। एक है दीर्घ काल, जिसकी चर्चा हमने की है। लंबे काल तक अभ्यास करना है, और जो काल का जो लंबाई है वो लंबाई बहुत विस्तृत है। कब तक करना है उसकी सीमा को यदि व्यक्ति देखने लगेगा तो उसका अभ्यास के रूप में नहीं हो पाएगा। जब तक उपलब्धि नहीं मिलती है, जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तब तक उसको निरंतर अभ्यास करते जाना होगा, लगातार लंबे काल तक उसका अभ्यास चले। तो दीर्घ काल आसेविता कहा है, लंबे काल तक सेवन करना होगा, अभ्यास करना होगा, बार बार उसको आवृत्त करना होगा। दूसरा विशेषण कहा है नैरंतर्य। नैरंतर्य का अर्थ है निरंतर। निरंतर का अर्थ है बिना नागे के, नागा नहीं रखना है, यानी अवकाश नहीं लेना है। जिस कार्य को हम करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास में अवकाश नहीं हो सकता। अब अवकाश लेते ही वो क्रम टूट जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अवकाश लेने की चेष्टा करता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है संसार में जिस क्षेत्र में व्यक्ति अवकाश नहीं लेना चाहता है। और अवकाश लेना ही व्यक्ति की सफलता में रोड़ा है, एक प्रकार से बाधक है। वो समस्या उत्पन्न करेगा। अवकाश व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए कहा नैरंतर्य, लगातार करो, प्रतिदिन करो, अवकाश नहीं ले सकते। आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति अवकाश लेते हैं। जॉब करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति अवकाश लेता है। अब देखेंगे व्यक्ति भोजन खाता है, प्रतिदिन खाता है, रोज खाता है, उसमें भी अवकाश लेता है। स्नान करता है तो उसमें भी कभी ना कभी अवकाश लेता है। नींद की आवश्यकता है, बिना सोए काम नहीं चल सकता। प्रतिदिन सोता है लेकिन कभी ना कभी अवकाश लेता है व्यक्ति, नहीं सोएगा। दुनिया में आप देखेंगे कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें व्यक्ति अवकाश लेने की चेष्टा नहीं करता हो। और अवकाश लेना आदमी को बहुत अच्छा लगता है। और विशेषकर हमारे इस भारतवर्ष में अवकाश ही अवकाश होते हैं।
शनिवार का अवकाश, रविवार का अवकाश, त्योहार का अवकाश, गणतंत्र दिवस का अवकाश, 15 अगस्त का अवकाश और विभिन्न स्थितियों में भी अवकाश, अवकाश ही अवकाश होते हैं। पढ़ने में अवकाश, जाने में भी अवकाश, आने में भी अवकाश, जिधर भी देखो आप अवकाश अवकाश दिखाई देंगे। यानी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है अवकाश लेना, वो छुट्टी लेना चाहता है, उस कार्य को रोकना चाहता है, नहीं करना चाहता है। परंतु यहां कहा जा रहा है नहीं, आप अवकाश नहीं ले सकते। जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लगे हुए हो, उसमें आप अवकाश नहीं ले सकते। कभी ना कभी तो लेना चाहिए, नहीं। उद्देश्य ऐसा है, इतना बड़ा उद्देश्य है, उसमें अवकाश लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ले नहीं सकते अवकाश। कभी तो लेना होगा, नहीं ले सकते। हां, आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अवकाश नहीं ले सकते। किसमें अवकाश नहीं लेंगे? ध्यान में। जब व्यक्ति को ध्यान करना होता है, उपासना करनी होती है, भक्ति करनी होती है। दुनिया में भक्ति एक ऐसी चीज है, उपासना ही एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति को अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती और न लेना होता है। और जो अवकाश लेता है वो कभी अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकता, याद रखना। प्रत्येक कार्य के लिए अवकाश लेता है व्यक्ति, पर इसमें अवकाश नहीं ले सकते। इसलिए महर्षि कहते हैं निरंतरीय, निरंतर आपको करते जाना होगा, कोई अवकाश नहीं मिलेगा। पहले इस अवकाश को समझने का प्रयत्न करते हैं। अवकाश लेता क्यों है व्यक्ति? क्यों अपेक्षा रहती है अवकाश लेने की? और अवकाश लेकर के करता क्या है? याद रखिएगा, मनुष्य खाली कभी नहीं रह सकता। उसने किसी कार्य से अवकाश लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो खाली रहता हो। वो खाली नहीं रहता और ना खाली रह सकता है। हम करते क्या है, जिस कार्य को करते जा रहे हैं लगातार, उसमें अवकाश लेकर के उसको छोड़ करके दूसरे कार्य करने लगते हैं। बस अंतर इतना सा है, खाली हम नहीं रह सकते। नहीं जी, मैं आज अवकाश लेकर के कोई काम नहीं करना चाहता हूं, ऐसा कभी संभव नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, मैं तो सो जाऊंगा, वो भी एक कार्य, याद रखना। सोने में, सोते वक्त आत्मा खाली नहीं रहता, याद रखना। नींद लेना भी एक विशेष कार्य है, वहां पर भी व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। यानी आत्मा खाली कभी नहीं रह सकता, वो अवकाश ले ही नहीं सकता। एक और बात समझने का प्रयत्न करना है कि ये जो काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हम करते हैं, उस कार्य का एकमात्र उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। हम जो भी कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं। चाहे वो पढ़ते हैं, चाहे वो लिखते हैं, चाहे वो देखते हैं, चाहे वो बोलते हैं, चाहे कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य है सुख। सुख पाने के लिए हम काम करते हैं। और जिस सुख को, जिस कार्य से हम प्राप्त करते हैं, उस कार्य को हम रोकना चाहते हैं, उसमें अवकाश लेते हैं, उस कार्य को रोक करके दूसरे कार्य को करते हैं, उससे सुख लेते हैं। व्यक्ति एक ही सुख से ऊब जाता है, इसलिए वो बदलता रहता है। इसलिए अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को, नहीं तो अवकाश ही नहीं लेता। जिस कार्य से ऊबता ना हो, उस कार्य के लिए उसको अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
वही सुख बार बार ले लेकर के व्यक्ति ऊब जाता है, इसलिए उसमें अवकाश ले लेता है, फिर दूसरा काम प्रारंभ करता है, फिर उस काम से सुख लेने लगता है। अगर आपको इतना ही शौक है कि आपको अवकाश लेना बहुत अच्छा लगता है, आप एक विषय में अवकाश लेकर के दिखाइए। 24 घंटे के लिए आप ये कर लीजिएगा कि मैं 24 घंटे में सुख नहीं लूंगा, अवकाश लेकर के दिखाइएगा। 24 घंटे के लिए मैं कोई सुख नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का नहीं लूंगा, अवकाश है, फिर दिखाइएगा। नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है सुख। बिना सुख के आत्मा नहीं रह सकता, उसको सुख चाहिए, निरंतर चाहिए, और जहां से भी सुख मिलता है वो उसी में लगा रहेगा, और वही उसके लिए काम है, वही उसका कार्य है। इसलिए जब हम अवकाश ले ही नहीं सकते, फिर अवकाश लेने की चेष्टा क्यों करें? और जिस उपासना को करने के लिए विधान किया गया है, जिस भक्ति को हम करना चाहते हैं, उस भक्ति में तो अवकाश हो ही नहीं सकता। जिस स्तर का हमें सुख चाहिए, उस स्तर का सुख उस उपासना से ही प्राप्त हो सकता है, और उस सुख से कभी ऊब नहीं सकते। उस सुख को समझना होगा। जब व्यक्ति सुख को समझ लेता है कि इस सुख से मैं कभी ऊब नहीं सकता, जिस सुख को मेरे को प्राप्त करना है उस सुख में कोई कमी नहीं आ सकती, सुख की क्वालिटी में कमी नहीं आ सकती। जिस क्वालिटी का वो सुख है वो निरंतर लगातार उसी क्वालिटी में मैं प्राप्त करूंगा, उसमें कमी नहीं आने वाली है। पर संसार के सुख में ऐसा नहीं होता है। जिस सुख को हम प्राप्त करते हैं उस सुख में कमी होती है, उसकी क्वालिटी जो है डाउन हो जाती है। जिस स्तर का सुख हम उसमें से लेते हैं उसी स्तर का सुख लगातार नहीं मिल रहा होता है, इसलिए उसको हम त्याग करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। उसको छोड़ने के लिए उस कार्य को हम छोड़ देते हैं, अवकाश लेते हैं, फिर दूसरे काम को पकड़ते हैं, और उससे जब तक हमको मिलता रहेगा उसी क्वालिटी का तब तक उसको पकड़ के रखेंगे, और जिस दिन जब ऐसा लगेगा इसकी क्वालिटी कम हो गई है उसको रोक लेते हैं, फिर तीसरे काम को अपना लेते हैं। इसलिए हम बदल बदल करके करते रहते हैं, और उस बदलाव में हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि इस सुख से अभी तृप्त हो गए, अब इसको छोड़ देता हूं, इस सुख को प्राप्त करता हूं, इसको त्याग करता हूं, उसको प्राप्त करता हूं, बस घूमते रहते हैं। और वो जो जैसी तृप्ति मिलनी चाहिए, जैसा संतोष मिलना चाहिए, जैसी शांति मिलना चाहिए व्यक्ति को, वो शांति, वो तृप्ति, वो आनंद उस सुख से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम बदलते रहते हैं, अवकाश लेते रहते हैं, पर इस विषय में अवकाश नहीं ले सकते। किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, दूर जाना है, और उपासना के काल में उसको जाना है, या तो जाने को रोक दे तो अवकाश नहीं ले सकता, अवकाश ले तो उपासना नहीं हो सकती है। जो स्थिति ऐसी आ रही है जिस स्थिति में हम अपने हाथ में नहीं है, वो जाना आवश्यक है। आपको ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का समय तो ट्रेन का अपना समय है, वो समय आपके हाथ में नहीं है, और उसको आप बदल नहीं सकते। उस स्थिति में आपको वहां जाना ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उपासना को त्याग करना, उपासना में आप अवकाश लेंगे, अवकाश नहीं ले सकते। फिर क्या कर सकते हैं? आगे पीछे करेंगे ना, या तो पहले करेंगे या बाद में करेंगे, परंतु अवकाश नहीं ले सकते।
किसी भी स्थिति में अवकाश नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति अवकाश उसमें लेगा, उसका जो अभ्यास है वो अपूर्ण होता रहेगा, अभ्यास की पूर्णता नहीं हो पाएगी। और जब तक अभ्यास की पूर्णता नहीं होगी तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं नैरंतर्य, निरंतर उसका सेवन करना होगा, उसमें नागा नहीं रख सकते, अवकाश नहीं ले सकते। ये जो स्थिति है अवकाश न लेना, बहुत बड़ा काम है। आदमी लगातार करता जाता है और ऊबने लगता है, ऊब जाता है। हर काम में व्यक्ति ऊब जाता है और उपासना में भी ऊबने लगता है व्यक्ति। और इसलिए व्यक्ति ऊबता है क्योंकि उसको समझता नहीं है, जानता नहीं है, बिना जाने उसने उसको अपना लिया। जब किसी काम को बिना समझे उसको अपना लेता है तो उसे उबेगा। और जिस दिन व्यक्ति को समझ में आता है वो उबेगा नहीं। किसी को यह समझ में आ जाए कि ये जो व्यायाम है और ये व्यायाम मेरे शरीर के लिए कितना मान्य रखता है, कितनी उपयोगिता इसकी है, कितना महत्व रखता है, कितना लाभकारी है, और जो अपने लक्ष्य के लिए शरीर कितना मान्य रखता है, और जब उसको यह एहसास होने लगता है वो व्यायाम को त्याग नहीं कर सकता। और जब उसको समझा नहीं है उसने तो बहुत अवसर आते हैं त्याग करने के लिए, बहुत बहाने हो सकते हैं उसके लिए, वो त्याग ही करता रहेगा। जैसे ही अवसर आएगा वैसे ही त्याग करेगा। इसलिए उसके महत्व को समझना अनिवार्य होता है, उसकी उपयोगिता को पहचानना होता है, उससे होने वाले लाभों को एहसास करना होता है। तब जाकर के व्यक्ति उस अभ्यास को निरंतर बनाए रखेगा, लगातार करता रहेगा, उबेगा नहीं उससे। समझ पैदा करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। तो जहां लंबे काल तक उसको करना है, उस लंबे काल के साथ में निरंतरता जब तक नहीं रहती है तब तक अभ्यास पूरा नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास ने इस बात को स्पष्ट किया है, नैरंतर्य आसेविता, निरंतर लगातार उसका सेवन करना है। उस निरंतरता से ही व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। और जो कोई भी व्यक्ति निरंतर उसको लेकर के चल रहा है तो समझ लीजिएगा वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होगा, असफल कभी नहीं हो सकता। क्योंकि असफलता के पीछे निरंतरता की कमी रहती है, इसलिए वो असफल होता है। इस बात को हमें समझना है। यह है अभ्यास का दूसरा विशेषण, नैरंतर्य, लगातार अभ्यास करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।